नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्दू नॉलेज फैक्ट्री में हाजिर खिदमत हूँ प्रोफेसर जमील अली। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम अजीज तलबा व तलबात बफज़ल खुदा खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। जैसा कि आपको मालूम है कि उर्दू नॉलेज फैक्ट्री में उर्दू से मुतालिक तमाम इम्तिहानी नुक्ता नजर के सवालात जमात नाहमदाम 11वीं 12वीं जमात के सवालात सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। गुज़िश्ता लेक्चर के बाद बहुत से तलबात के मैसेज आए, पैगामात आए कि सर हमें तलखीस निगारी के मुतालिक बताया जाए, पढ़ाया जाए। और ये सवाल जमात 11वीं में 10 नंबर का होता है और किस तरीके से तलखीस निगारी को हल करना चाहिए, किस तलखीस निगारी होती क्या है, तलखीस निगारी की इम्तिहानी नुक्ता नजर और उसके अलावा हमारी जिंदगी में क्या अफादियत है, इसके मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बेटा ये बताता चलूं कि तलखीस निगारी कहते किसे हैं, तलखीस निगारी होती क्या है, तलखीस लफ्ज का माने क्या है, मतलब क्या है और इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि लफ्ज है तलखीस निगारी क्या है। तलखीस अरबी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब खुलासा करना, मुख्तसर करना। जैसे लफ्ज खुलासा निगारी में मैंने खुलासा के मायने बताए आपको कि मुख्तसर बयान करना, खुलासा करना। खुलासा के मायने मुख्तसर, मुजमल या चीदा चीदा। चीदा चीदा का मतलब होता है अहम पहलू, अहम नुकात। और लबे लुबाब, किसी भी इबारत का लबे लुबाब समेट लेना चंद लफ्जों में, वो तलखीस निगारी कहलाती है, खुलासा निगारी कहलाती है। किसी इबारत को मुख्तसर करना, ये सबसे अहम पहलू। किसी भी इबारत को मुख्तसर अपने लफ्जों में, लेकिन उसमें इन चीजों का ख्याल रखा जाए। चीदा चीदा मतलब अहम नुकात का ख्याल रखा जाए। एक मुफस्सिल जामिया पैराग्राफ है, सबक है, उस सब को आप मुख्तसर अपने लफ्जों में और सबक के तमाम तर पहलू जो हैं वो जेरे नजर रखकर आप उसे मुख्तसर अंदाज में बयान करते हैं तो वो खुलासा होता है। इसी तरह किसी पैराग्राफ को मुख्तसर करके लिखना और उस पैराग्राफ का अनवान देना, उसके अहम नुकात को जेरे नजर लाना, ये आपका तलखीस निगारी कहलाता है। किसी इबारत को मुख्तसर करना, इसके चीदा चीदा नुकात को तसलसल, ये लफ्ज है तसलसल, मतलब कि मतवातिर तरतीब से बयान करना। ऐसा ना हो कि पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में कुछ बयान किया गया है, सबसे पहले वो बयान किया जाए, फिर आखिरी लाइन सतर पर आ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तसलसल होना चाहिए, बात में एक ताल्लुक होना चाहिए जो मुसलसल मतवातिर बयान की जा रही, और इसका लबे लुबाब निकालने को तलखीस कहते हैं। ये बहुत से ना कदीम के दरमियान तलखीस की ये तारीफ है। दूसरी, आजकल मौजूदा दौरे हाजिर के मुताबिक जो तलखीस की तारीफ की गई है वो है बेटा किसी इबारत या तहरीर या तकरीर को उसकी असल तवालत से कम करके बयान करना तलखीस निगारी कहते हैं। बहुत से अहले इल्म लोगों ने तलखीस की ये तारीफ की है कि किसी भी इबारत या तहरीर या तकरीर को उसकी तवालत, तवालत कहते हैं लंबाई को, कि मतलब अगर वो 4-5 सतरों पर है तो आप उसे मुख्तसर, उसकी लंबाई को कम कर देते हैं, कम करके बयान करते हैं, इसे आप तलखीस निगारी कहते हैं। अंग्रेजी में तलखीस निगारी को प्रीसेस राइटिंग कहते हैं। तलखीस में असल इबारत के अहम नुकात को मद्देनजर रखना इंतहाई जरूरी होता है। अब यहाँ पर आपको तलखीस निगारी के मुतालिक पता चला कि तलखीस निगारी का माने क्या है, तलखीस निगारी की तारीफ क्या है और तलखीस निगारी करते हुए किन पहलुओं को जेरे नजर लाया जाता है, किन पहलुओं को सामने रखकर तलखीस की जाती है। इसके बाद मैं इस ही लेक्चर में आपको तलखीस की अहमियत और
अफादियत के बारे में, फायदे के बारे में कि बेटा तलखीस सिर्फ तालिब इल्मी दौर तक नहीं है। जैसे कि आजकल मैं तलखीस की अहमियत और फवाइद से पहले आपको ये बताता चलूं कि इसका हमारी अमली जिंदगी में क्या अमल है और ये हमारी अमली जिंदगी में कितनी जरूरी है। जिस तरह आज दौरे जदीद के मुताबिक किसी भी शख्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी लंबी चौड़ी बात को सुनने के लिए, हमेशा हर शख्स चाहता है कि मुख्तसर बात की जाए और बात के तमाम तरनुकात जो हैं उनके सामने आ जाए। इसी तरह तलखीस जदीद मशीनी दौर की एक मंतक की जरूरत है। अच्छा, ये मंतक कहते हैं ऐसी उलझी हुई बात जिसे आसान और मुख्तसर तरीके से बयान कर दी जाए और जो बिल्कुल आसानी से आपकी समझ आ जाए। तलखीस निगारी को जदीद इल्मी, सहाफती और दफ्तरी जिंदगी में एक नागुज़ीर फन की हैसियत हासिल है। अब देखें कि जदीद इल्मी और सहाफती और दफ्तरी तीनों, अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये तीनों काम होते हैं कि दौरे जदीद में इल्मी भी, सहाफती भी और दफ्तरी भी। अगर आप किसी भी सहाफी को एक मुकम्मल मुकालमा पढ़ने को कहें तो वो कभी भी मुकम्मल मुकालमा नहीं पढ़ता, वो उसके चंद पहलू देखता है, अहम नुकात तलाश करता है, तलाश करने के बाद आपको वही बयान करता है। इस तरह वक्त का ज़िया कम होता है और समझने वाले इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जिस तरह अगर कोई तालिब इल्म तलखीस निगारी के मुतालिक पता होगा, किसी दिन आप अपने मौजूदा कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल से छुट्टी पर होते हैं, गैर हाजिर होते हैं, आप दूसरे दिन जाकर अपने किसी दोस्त से, हम जमात से पूछते हैं कि कल फलां सर के लेक्चर में सर ने क्या पढ़ाया। अगर उस बच्चे को तलखीस निगारी का पता होगा या वो आपको उस 45 मिनट के लेक्चर को मुख्तसर करके 5 से 7 मिनट में बयान करेगा तो वो बेसिकली तलखीस निगारी कर रहा है, वो मुकम्मल 45 मिनट का लेक्चर नहीं बता रहा। इसी तरह जदीद मशीनी दौर में भी इसकी एक मंतक की जरूरत है। इल्मी, सहाफती और दफ्तरी जिंदगी में भी एक फन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और ये एक बहुत बड़ा फन है कि बहुत तवालत भरी इबारत को मुख्तसर करके अहम नुकात बयान करना और सामीईन को बात अच्छे तरीके से समझ आ जाना। दुनिया की हर जबान के बुलंद पाया इल्मी और अदबी शाहकार तलखीस शक्ल में दस्तयाब हैं। अब यूं कह सकते हैं कि जितनी भी बड़ी मुफस्सिल जामिया किताबें हैं उनके छोटे छोटे दबीचे खुलासे की सूरत में मिल जाते हैं, जिनमें अहम नुकात लिखे होते हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है कि जैसे कि किसी भी किताब की फहरिस्त है, हुस्न तरतीब है, उसमें उस पूरी किताब की मुकम्मल तौर पर फहरिस्त दी होती है कि इस किताब में ये पहलू बयान करने के लिए हैं। मज़ामीन के साथ मारूफ किताबों के खुलासे तलखीस भी शाया करते रहते हैं कि जो इल्मी अदब से ताल्लुक रखने वाले हैं, जहां वो मारूफ मज़ामीन, जामिया मज़ामीन है, उनकी तलखीस भी शाया करते हैं ताकि लोग उन तलखीस से अहम नुकात पढ़कर उस किताब के बारे में बहुत कुछ हासिल कर सकें, मालूमात मिल सके उन्हें। अब तालिब इल्म, क्योंकि सवाल हमने जमात 11वीं के तलबा के लिए 10 नंबर का सवाल है, इम्तिहान में आता है और ये एक बहुत बड़ा फन है। मैं आपको डायरेक्ट बेटा अगर तलखीस का तरीका समझा दूं या तलखीस, जब तक आपको बेटा तलखीस क्या है, उसके फायदा अहमियत मालूम नहीं होगी, उससे बेहतर है कि आप एक रटे की तरफ जा रहे हैं और रटा लगाना कोई मुनासिब अमल नहीं है। आप पहले ये पढ़ें तलखीस की अहमियत और फवाइद, तलखीस निगारी क्या होती है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको तलखीस का तरीका बताया जाएगा कि आपने तलखीस इस अंदाज से करनी, उनके कुछ अहम नुकात बताए जाएंगे जिससे आपको तलखीस निगारी करने में इंतहाई फायदा होगा और बहुत ज्यादा आपको नुकात इस तरह के बताए जाएंगे जिससे आप पैराग्राफ को इंतहाई मुख्तसर करके बयान कर सकते हैं। एक तालिब इल्म के लिए तलखीस का फन जानना बेहद जरूरी है। अब ये एक तालिब इल्म के लिए ये लाजिम नहीं है कि वो 11वीं जमात का तालिब इल्म हो,
वो किसी भी जमात का तालिब इल्म है, उसके लिए तलखीस का फन जानना जरूरी है, क्योंकि उसने अपनी अमली जिंदगी में इस फन से बहुत से काम लेने हैं। अगर आप तलखीस का फन जानते होंगे तो लेक्चर या इम्तिहानी सवाल के अहम नुकातो मतालिब बाआसानी समझकर बाआसानी हल कर सकते हैं। अगर आप तलखीस जानते होंगे बेटा तो तभी आप ये सवाल हल कर पाएंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप बजाय तलखीस कम करने के आप तशरीह की तरफ चले जाएंगे, और तशरीह करना कोई बड़ी बात नहीं, ये भी तालिब इल्म की काबिलियत और सलाहियत को परखने के लिए होता है। तो इसीलिए बहुत मुश्किल भी है और आसान भी है कि आप किस तरह तलखीस कर सकते हैं, आप किस तरह तलखीस से अच्छे तरीके से तलखीस करने के बाद आसानी से अपने लेक्चर को, अपने सवाल को मुकम्मल कर सकते हैं। तलखीस निगारी फवाइद महज तालिब इल्मी तक नहीं है। चलें, अब फिर इससे ये बात साबित हुई कि तालिब इल्म के लिए तलखीस निगारी का जो काम है, सवाल है, वो सिर्फ उसकी इम्तिहानी पर्चा जात तक नहीं है, उसमें महज तालिब इल्मी तक नहीं बल्कि जिंदगी के हर कदम पर अहमियत का एहसास होता है। इससे बेटा आपको ये मालूम हुआ कि तलखीस निगारी क्या है, तलखीस निगारी के फवायद और नुकसानात क्या हैं। नुकसानात तो यही है कि जो तालिब इल्म नहीं पढ़ेगा, तलखीस निगारी नहीं समझेगा, इम्तिहान में इस सवाल को हल नहीं कर पाएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका तलखीस वो जब भी बात करेगा बड़ी मुफस्सिल और जामिया बात होगी, जबकि सामने सामीन जो होते हैं उनके आज जैसे वक्त जदीद के मुताबिक बड़ी तेजी से गुजर रहा है, इसी तरह हर बात को सुनने के लिए इतना वक्त नहीं दरकार होता, उसे बड़ी मुख्तसर बयान की जाती है, मंतकी तरीके से बयान की जाती है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको तलखीस निगारी इम्तिहानी नुक्ता नजर के मुताबिक पढ़ाई जाएगी, जिससे आपको बाआसानी तरीके से जमात 11वीं के तालिब इल्म और तमाम तलबा कराम अपनी अमली जिंदगी में तलखीस से इबारत को या बात को आसानी से बयान कर सकेंगे। देखते रहिए उर्दू नॉलेज फैक्ट्री। उर्दू नॉलेज फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और इसमें मौजूदा तमाम लेक्चर्स को पढ़ें, और इंशाल्लाह उर्दू से आपको बहुत ज्यादा उर्दू के मुतालिक नॉलेज हासिल होगा। वस्सलाम।